हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 14 के को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 से लेकर के 9 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिया था। ठीक है, आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करेंगे 10 नंबर प्रश्न से। तो चलिए फ्रेंड्स 10 नंबर से हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्या बोल रहा है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि एक आयताकार फूलों की क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 7 मीटर 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम यहीं पर हल करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स अगर प्रश्न आपके सामने रहेगा तो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए हम यहीं पर हल कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर तक तो कल हल करा दिए थे। इसमें देखिए क्यारी का परिमाप पूछ रहा है, तो बस आपको यही लिख देना है क्यारी का परिमाप। कल फ्रेंड्स आपको हम फॉर्मूला इसका बताए थे, अगर आपको ध्यान में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लिख लेंगे 2 × L+B, जहाँ पर फ्रेंड्स L हमारा लंबाई अब B यानी कि चौड़ाई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 2 × L यानी कि लंबाई कितना है 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो 7.10 इस प्रकार से लिख लेते हैं। प्लस चौड़ाई कितना है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 3.20। क्लियर है इतना बात। अब देख लीजिए 2 × 10 और 20 कितना होगा 30 दशमलव होगा, 7 और 3 कितना होगा 10, तो 10.30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर दीजिए तो 30 दूनी के 60 और 10 दूनी के 20 यानी कि 20। ये फ्रेंड्स क्या था, बीच में मीटर और सेंटीमीटर में था, आप देख सकते हैं मीटर सेंटीमीटर, तो 20 मीटर और 30 दूनी के 60 सेंटीमीटर। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं जो पूछा गया था इसमें कि क्यारी का परिमाप क्या होगा, तो लिख दीजिएगा कि क्यारी का परिमाप 20 मीटर और 60 सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 10 नंबर को बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। ठीक है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे बोला गया है यदि किसी आयत का परिमाप 76 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है तो लंबाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई ज्ञात करना है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, फार्मूला सेम ही लगेगा, आयत का परिमाप ही। देखिएगा किस प्रकार से, चाहे आपको लंबाई ज्ञात करना बोलो या फिर चाहे चौड़ाई, ठीक है, इसी प्रकार से बनेगा। लिख देते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 × L+B। देखिएगा आप, आयत का परिमाप क्या है 76 मीटर, तो परिमाप के सामने लिख लेंगे 76। 2 × इसमें क्या चौड़ाई 18 है, लंबाई पूछा गया तो लंबाई को लंबाई लिख दीजिए। चौड़ाई कितना था 18 मीटर, यहाँ पर आप 18 लिख दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 से ये भी क्या है हमारा गुना में, इधर आ गया तो भागा में हो जाएगा। तो 2 से क्या 76 कट सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 × 6 2 × 8 16, कितना बार में 38 बार में। तो ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देंगे लंबाई को क्या, अच्छा चलिए यहीं पर रहने दीजिए, कोई भी दिक्कत इससे नहीं है। लंबाई को अगर आप चाहते तो बराबर के इस तरफ भी ला सकते थे, लेकिन नहीं लाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 18 पूरा का पूरा यहाँ पर उतार लिए हैं। ये 38 था बराबर में, इसको हम यहाँ पर 38 लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं लंबाई को रहने देंगे, 38 रहने देते हैं। 18 जो प्लस में है बराबर के इस साइड में जाएंगे लेकर, तो क्या माइनस में 18 हो जाएगा। अब 38 में से 18 घटा दीजिए, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो कहने का मतलब क्या है कि लंबाई हमारा कितना आ चुका है 20। तो 20 किस में आया है, तो मीटर दिया गया है, तो 20 मीटर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को हल करा दिए जिसका कि आंसर हमारा 20 मीटर आ चुका है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हम सही बना है कि नहीं। देखिए किस प्रकार से, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता था, लिख दीजिए 2 × L+B। 2 × L लंबाई कितना निकाले हैं 20, अब चौड़ाई तो प्रश्न में ही दिया गया था, ये देखिए 18, तो लिख दीजिए 18। यहाँ पर परिमाप कितना आना चाहिए 76, तो 2 × 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 2 1 3, 38 दूनी कितना होता है 8 दूनी के 16, 3 दूनी 6 के 7, 76 मीटर में था तो मीटर में देखिए आ चुका है कि नहीं 76 मीटर। आप चेक भी कर लिए हैं, ये देखिए यहाँ पर परिमाप है भी 76 मीटर, यहाँ पर हम हल करके 76 मीटर लाए भी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से प्रूव्ड भी हो जाता है कि 11 नंबर हम बिल्कुल सही बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि यदि किसी आयत का परिमाप 100 मीटर हो, लंबाई 40 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करना। इसमें फ्रेंड्स लंबाई ज्ञात करना था, इसमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को भी। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर 12 नंबर को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे आयत का परिमाप पहले दिया गया है, लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो फार्मूला लिख लेते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 × L+B। परिमाप यहाँ पर 100 मीटर था तो 100 मीटर लिख दीजिए। 2 × लंबाई था 40 तो 40 लिख दीजिए। चौड़ाई फ्रेंड्स हमें ज्ञात करना है तो चौड़ाई के सामने B ही रहने देते हैं। 2 से काट दीजिएगा यहाँ पर तो 50 बार में कट जाएगा। अब B यहाँ पर रहने दीजिए, आप 50 को भी रहने दीजिए। 40 जो भी हमारा प्लस में बराबर की साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा 40।
बी बराबर यहाँ पर क्या 50 में से 40 जाएगा तब बी बराबर कितना निकल जाएगा 10 मीटर। यानी चौड़ाई पूछ रहा था तो चौड़ाई क्या है हमारा 10 मीटर। तो फ्रेंड्स बताइए हम चौड़ाई यहाँ पर निकाल दी है। ये कितना भारी था, बस आपको समझने का फेर है। अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो प्रश्न आपके लिए ईजी है। अगर फ्रेंड्स आप नहीं समझ पाए हैं तो कितना भी यहाँ पर ईजी प्रश्न हो आपको भारी ही लगेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 12 नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 13 नंबर प्रश्न को बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक आयताकार फूलों की क्यारी की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, यानी कि एल है 3 और बी है यहाँ पर 2। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें फ्रेंड्स बोला गया कि यदि उसका परिमाप है 10 सेंटीमीटर तो उसका लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप बराबर फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, बस 2 × L + B। ठीक है, परिमाप कितना था यहाँ पर देख लीजिए 10 मीटर, तो लिख लीजिए 10। 2 × L + B, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको कि हमारा अनुपात में दिया गया। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा संख्या नहीं है तो अनुपात में है, तो इसके साथ आप x और x इस प्रकार से लगा लीजिए। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। 2 से काट दीजिए, 2 × 5 = 10 हो जाएगा और 3x और 2x आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5x। तो यहाँ पर 5 बराबर क्या हो जाएगा 5x, x बराबर क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा तो x बराबर आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई क्या था 3, L बराबर 3, यहाँ पर हम क्या माने थे x, तो ये हो जाएगा 3x। चौड़ाई क्या था b 2x, तो हम यहाँ पर x बराबर मान क्या निकालें 1, तो 3x में 1 से गुना कर देना है और यहाँ पर x करेगा भी 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 × 1 करेंगे तो 3 और 2 × 1 करेंगे तो 2, यानी कि लंबाई कितना है 3 मीटर, चौड़ाई कितना है तो 2 मीटर। ठीक है, ये मीटर में लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम 13 नंबर का भी आंसर ला दिए हैं। इसका लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल दिए, एक 3 मीटर एक 2 मीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न भी सही तरीके से हल हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि 13 नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 14 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 160 मीटर है। यदि कोई किसान इसकी सीमा के चारों तरफ एक बार पैदल यात्रा करता है तो उसके द्वारा चलित संपूर्ण दूरी ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान किस प्रकार से बनेगा देख लीजिए, यही है वर्गाकार मैदान हमारा। इसमें प्रत्येक भुजा 160 मीटर है, कहने का मतलब ये 160 है तो ये भी 160, ये भी और ये भी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से फिगर बन चुका है। इसमें बोला गया है कि एक बार पैदल यात्रा करता है, ये कोई किसान इसकी सीमा के चारों ओर एक बार पैदल यात्रा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से शुरू करेगा तो 160, यहाँ 160, यहाँ 160, यहाँ 160, इस प्रकार से यहाँ पर पूरा पैदल यात्रा करता है। क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका परिमाप ही निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप यहाँ हमारा क्या होता है, लिख देते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, यानी कि इसका चारों तरफ चला है तो 160 को यहाँ पर 4 बार जोड़ दीजिए तो आंसर सेम ही आएगा, या फिर 4 × 160 कर दीजिए। भुजा तो यही है, तो 16 × 4 = 64, एक 0 है तो 0। ये सभी फ्रेंड्स हमारा मीटर में दिया हुआ है यहाँ पर, तो 640 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 15 नंबर प्रश्न पर। देख लीजिए 15 नंबर में बोला गया है कि बगल की आकृति में एक चारागाह दिखाया गया है, इस 3 बार इसे घेरना है और घेरने में कुल तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि तार लगाने का व्यय 10 रुपया प्रति मीटर हो तो घेरने में कुल कितना खर्च होगा। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर एक आकृति दिखाया गया है। ठीक है, जिसको कि फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार तार से घेरना है, तो इसकी तार की लंबाई भी ज्ञात करना है और कुल व्यय 10 रुपये इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको कुछ नहीं करना, देखिए इसको भी हम इतना सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि एक बार में ही ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हमें परिमाप ज्ञात करना है। आपको हम जस्ट बताए थे कि परिमाप जब निकालना है तो सभी भुजाओं का योग, इसमें कितना है 60, 40, 90, 40। क्लियर है, याद रखिएगा 60, 40, 90, 40। हम पहले परिमाप निकाल रहे हैं, लिख लेते हैं 60, 40, 90, 40। क्लियर है, यही यहाँ पर दिया गया था 60, 40, 90, 40। इसमें देखिए 3 बार घेरना है, बस इतना बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या गुना कर देंगे 3 से, तभी तो 3 बार हम घेरेंगे। अब पहले सबको यहाँ पर जोड़ दीजिए। 60 है 40 कितना होता है, तो आप कहेंगे 100 होता है। 100 में 90 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 190। 140 में ये देखिए 190 में 40 जोड़िएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 230। और 230 में 3 से गुना कर दीजिए, 23 × 69 और 0।
यानी 690 मीटर है। इतना तो हमें पता चल गया कि 690 मीटर है, लेकिन बोला गया कि यदि तार लगाने का व्यय 10 रुपया प्रति मीटर, तो कुल खर्च कितना होगा। 690 मीटर में यहाँ पर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से यहाँ पर तार लगाने का कुल खर्च, तो 690 गुने 10 कर देंगे तो 6900 रुपया। तो तार लगाने में कुल खर्च कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 6900 रुपया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए तार लगाने का खर्च। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लिख दिए कि तार लगाने का खर्च 6900 रुपया यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 15 नंबर भी हल हो चुका है, देख लेंगे। यहाँ पर यही बोला गया था कि तो घेरने में कुल खर्च कितना होगा, तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा खर्च 6900 रुपया होगा। तो इस प्रकार से 15 नंबर प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से आपको हम बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझे भी होंगे। तो चलिए इसमें फ्रेंड्स 2 प्रश्न और शेष बची गया है, हम उसको भी हल करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे आज। तो फ्रेंड्स देखिए आ चुके हम 16 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार मार्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है। यदि मार्ग बनाने में 50 रुपये प्रति मीटर व्यय यहाँ पर होता है तो कुल व्यय ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान देना है कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब एक भुजा अगर 25 है और तीनों भुजा समान है, तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, है कि नहीं। तो या तो ऐसे करके लिख दें, या फिर एक भुजा अगर 25 है, समबाहु त्रिभुज है, तो 25 में अगर 3 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर भुजा निकल कर आ जाएगा 75। इन दोनों को भी जोड़ते तब भी 75 ही आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कितना तो आप समझे होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न को। इसमें यही बोला गया है, यहाँ पर अब हम लिख देते हैं तो कि समबाहु त्रिभुज का मार्ग बनाने का प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर है। तो बोला गया है कि यदि मार्ग बनाने में 50 रुपया प्रति मीटर व्यय होता है तो कुल व्यय ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा। तो 3 गुना अब भुजा क्या है यहाँ पर 25 मीटर, तो 25 कर देंगे तो 25 से कितना प्राप्त हो जाएगा, 75 रुपया इतना व्यय लगेगा। लेकिन बोला गया है कि यदि मार्ग बनाने में 50 रुपया प्रति मीटर की व्यय होता है, ये तो 75 निकाले हैं, ये पूरा को यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज है 25 25 25, इसको पूरा को निकालेंगे तो हमें पता चल गया कि मार्ग कितना लंबा है। तो 75 मीटर, खर्चा कितना हो रहा था 50 रुपये प्रति मीटर के दर से। तो 75 में 50 से अब जाके गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 0 है तो 0, 5 5 25, 7 5 35 और 2 37। तो 3750 कितना था यहाँ पर रुपया, तो 3750 रुपया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर खर्चा होने वाला है। तो देख लीजिए इस प्रकार से 16 नंबर का यहाँ पर आंसर आ चुका है एक ही लाइन में। क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर में बोला गया है एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, इसकी परिमिति के बराबर है। तो परिमिति वाला वर्ग की भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखिए इन सभी प्रश्नों में क्या होता है, सिर्फ समझने का यहाँ पर खेल है। अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए तो समझिए कि प्रश्न आपका 1 मिनट में बन जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को पहले आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आधा प्रश्न उसी समय फ्रेंड्स वहाँ पर हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आयत की लंबाई जो कि चौड़ाई का 2 गुना है, यहाँ पर एल भी लिख लेंगे। यहाँ पर फिर से पढ़िए, आयत की जो लंबाई है जो चौड़ाई का 2 गुना है, चौड़ाई का 2 गुना। तो फ्रेंड्स अगर हम चौड़ाई को x ले लेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर में यहाँ पर देखिए सभी चीज़ चल रहा है, तो यहाँ भी आप सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात और समझने वाली है, बोला गया था कि आयत की जो परिमाप है यहाँ पर, जो यहाँ पर देख लीजिए वर्ग का परिमाप, यहाँ पर दोनों यहाँ पर बराबर है। देखिए बराबर दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे यहाँ पर आयत का परिमाप, एक तरफ लिख लेंगे बराबर में वर्ग का परिमाप, और दोनों का फार्मूला लिख लीजिए। आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 × लंबाई कितना था 2x, चौड़ाई कितना था x, ये लिख लिए हैं। अब 4 गुना भुजा, 4 गुना यहाँ पर देखिए भुजा फ्रेंड्स दिया गया है वर्ग का 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो भुजा की जगह यहाँ पर लिख लेंगे 15, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब 2x आई x कितना हो जाएगा 3x, तो गुना 3x, 15 गुने 4 कितना हो जाएगा 60। तो 60 यहाँ पर देखिए 3 दूनी के 6x बराबर 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 से काट दीजिएगा 60 को, तो 10 बार में तो x बराबर हमारा निकल चुका है यहाँ पर 10। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए x का मान हम यहाँ रख देंगे यहाँ। तो यहाँ पर जब x का मान रखेंगे तो x का मान तो 10 आया है, तो 10 गुना x करेंगे तो यहाँ पर चौड़ाई कितना आ चुका है 10 सेंटीमीटर, लंबाई 10 दूनी के कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से भी हम जस्ट यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई सिर्फ निकाले हैं। बोला क्या गया था, तो आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर इतना ही बोला गया है तो देखिए आयत का लंबाई चौड़ाई निकल चुका है।
अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल भी बोलता तो बस इसको गुना कर देते, ठीक है। अगर लंबाई चौड़ाई निकल गया तो आप यहाँ पर इसका क्षेत्रफल परिमाप आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 17 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स आप देख लीजिए, इसके बाद हमारा कोई भी शेष प्रश्न नहीं बचा है। इसका मतलब कि हमारा चैप्टर आज खत्म हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर 9 नंबर तक तो आपको कल ही बता दिए थे, 10 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक के इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं, ठीक है। तो आज देख लीजिए, ये 14 का ये खत्म हो चुका है। कल से फ्रेंड्स अब हम हल करेंगे प्रश्नमाला 14 के बी को। तो आपका होमवर्क में रहेगा, एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स इसमें से भी कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इससे पहले फ्रेंड्स आप एक बार खुद से अच्छे से यहाँ पर बना करके देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।